स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। तो दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम बेसिक बता दिए थे, आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपको क्वेश्चन टाइप से आएगा, उसको बनाना है। वो ऑब्जेक्टिव में भी होगा और सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। तो हम दोनों को बताएंगे आज कॉन्सेप्ट। बेसिक की बात करें तो बेसिक मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेशन है नंबर सिस्टम का। तो चलिए आज की सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है आपका 12 दिया हुआ है, 12 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुआ है, अब बट्टे में 6 दिए हुआ है, बराबर 13.1/6 ऐसा दिया है। और कह रहा है कि इस बॉक्स के जो स्थान है इस पे कौन ऐसा संख्या लिखा जाएगा जो कि इसका वाक बराबर हो जाएगा। मतलब जो भी दिया हुआ है LHS RHS वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सब क्वेश्चन को ना सीधा सा आपको ऑप्शन पे जाना है। एक है ऑप्शन में, बी में है आपका 7 है और सी में है आपका 13 और डी है आपका 25। इसको आपको ना ज़्यादा से लॉन्ग में नहीं जाना है, इसको सिंपल सा ऑप्शन पे जाना है। आपको ऑप्शन को देखिए, या नहीं तो बेसिक की बात करें तो आपको हमें बॉक्स की जगह, अभी तो बॉक्स की ही बात कर रहे हैं ना, तो इस बॉक्स को आप क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, इस बॉक्स को आपने क्या माना, एक्स मान लिया। तो अब जब एक्स मान लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, x/6 बराबर 13×6 = 78, 79 या बट्टे में कितना हो गया 6। अब इसका हम करेंगे भिन्न जोड़, इसको तो ऐसे ही लिखना है 79 या बट्टे में 6। ठीक है, एक छिपा हुआ, एलसीएम निकाले 6 आया। अब 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 होगा। अब 12 को 6 से गुना करेंगे तो 12×6 = 72। ठीक, यहाँ तक क्लियर। 6 से 6 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को x से गुना करेंगे x होगा। अब इसको बना लीजिए आप समीकरण के रूप में। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इससे गुना करना है तो 6 दूनी 12, 6 से 42, 1 43 हो जाएगा। 6 को x से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर 6 को 79 से गुना करना है तो 6 × 54 के 4 हासिल 5, 6 7 42, 42 5 कितना हो जाएगा 47, यानी 474। अब आपको क्या करना है, समीकरण जैसे बनाते हैं x का वैल्यू निकालना है। तो हमें x का ही मानना पता करना है कि x के जगह पे कौन ऐसा संख्या को रखेंगे ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमें x का ही वैल्यू निकालना है, तो हमको x वाला को इधर छोड़ देना है और 474 - 432 को घटा लेना है। 6x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4, इसीलिए x बराबर 42/6, 6 7 42। अब आप ये देखिए कि कहीं आपको ऑप्शन में कहीं 7 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आप बी, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इस सब क्वेश्चन को यदि आप ऐसे करके बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा और आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, सीधा सा ध्यान देना है कि आप मान लीजिए यहाँ पे 12 है प्लस है, यहाँ पे हम ऑप्शन एक बार 1 रख के देखते हैं। 1/6 बराबर 13×6 = 78, 1 79 और बट्टे में 6 हो गया। क्या इन दोनों का भिन्न जोड़ करने से, भिन्न जोड़ जब करेंगे तो 12×6 = 72, 1 73/6 ही आएगा। बराबर हुआ, नहीं हुआ बराबर, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब आप 7 रख के देखिए, 7 रख के देखेंगे तो आपका ये दोनों का मान जो है बराबर ही आएगा। देखिए 7 रख के देखते हैं, 12 प्लस यहाँ पे यदि 7 रखते हैं हम तो 7 और बट्टे में 6 बराबर 13×6 = 78, 1 79 और बट्टे में 6। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसे भिन्न जोड़ करेंगे तो 6 आ गया यहाँ, एक 12×6 = 72 हो गया। अब प्लस 6 से 6 में भाग दिया 1 आया, 7 को 1 से गुना किया 7 हुआ, बराबर 79 और बट्टे में 6। अब 72 में 7 को जोड़ दीजिए, 79 और बट्टे में 6, फिर यहाँ भी 79 और बट्टे में 6। क्या ये दोनों देखिए बराबर हुआ। अब जब ये दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, तो मेरा आंसर ये 100% होगा। आप यदि इस पे रखिएगा तो आपको LHS RHS बराबर नहीं होगा, 25 भी रखिएगा तो LHS RHS बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन से मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आज जो हम करें संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम का।
तो इस तरीका से ये क्वेश्चन आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 हो और शेषफल 5 बचता हो। देखिए भाग कह रहा है कि वह संख्या कौन होगा। हम सीधा सा ऑप्शन ले लेते हैं 80, बी में है आपका 90 और सी में है आपका 220 और डी में है आपका 230। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वह संख्या कौन सी संख्या है, इन चारों में से कह रहा है कि कौन ऐसा संख्या है जिसको 15 से भाग देना है। किससे? 15 से। 15 से भाग देने के बाद आपको भागफल 15 भी आना चाहिए और शेषफल 5 भी बचना चाहिए। तो क्या 15 से इसमें भाग देंगे तो दे के देख लीजिए कि यहाँ पे 80 है तो 15 पचे 75, 5 शेषफल तो आ गया 5, लेकिन क्या भागफल 15 आया? नहीं आया, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको भूल जाइए। अब इसमें भाग तो 15 छक्के 90, ये तो सिंपल सा कट ही जाएगा पूरा। इसमें तो ना तो शेषफल बचा और ना ही आपका भागफल जो 15 कह रहा है वो आया, तो ये तो होगा ही नहीं। 15 से 220 में करके देखिए, 15 से 220 में करके देखेंगे तो क्या होगा। 15 का 15, 12 में से 5 गया 7, 0, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 14 आया और शेषफल भी नहीं मिला, तो ये भी नहीं होगा, यानी सी भी नहीं होगा। तो 100% यही है कि आपको 230 होगा ही होगा। अब देख लीजिए करके 230, 15 दूनी 30, 15 का 15, 13 में से 5 गया 8, 0, 15 पचे 75, 10 में से 5 गया 5 कट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको उस संख्या कौन ऐसी संख्या जिसमें भाग देंगे किससे? 15 से। 15 से भाग देने के बाद आपका जो भागफल है वो 15 भी होना चाहिए और शेषफल जो है वो 5 भी बचनी चाहिए। तो क्या ये एक संख्या है 230, इसमें दिए 15 से भाग, तो देखिए भागफल भी आपका 15 आ गया और शेषफल भी आपका 5 हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि इस हिसाब से आपका 230 नंबर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 7254, 7254 बॉक्स है यानी खाली है ये 38। कह रहा है संख्या 7254 बॉक्स 38 में के स्थान पर, यानी बॉक्स के स्थान पे कौन सा संख्या लिखा जाएगा कि वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस संख्या में आप क्या करेंगे, तो इस तरीका से आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन 1 है, बी में जाइएगा, ऑप्शन 2 है, सी में जाइएगा, ऑप्शन 6 है और डी में जाइएगा, ऑप्शन 7 है। अब क्या करना है आपको, हमें कह रहा है कि इस संख्या में 9 से भाग करनी है आपको, तो संख्या में हम 9 से भाग करके देख लेते हैं। यही संख्या में 7 2 5 4, इस क्वेश्चन के बॉक्स के जगह पे ना आप डॉट रखिए 3 8। अब सिंपल सा ई दिमाग लगाइए कि यहाँ तक यदि कोई संख्या ऐसा कट रहा है तो आप आइए 1 रख के यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 यदि रखते हैं तो 9 कान की पहाड़ा में 9 का 9, 13 में से 9 गया 4, 48, तो वो तो कटेगा ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए, 1 होगा ही नहीं। 2 पे आइए, 2 यहाँ पे यदि रख के देखते हैं क्या 9 से कटेगा? 9 8 72, 0 9 छक्के 54। अब सिंपल से ये दिमाग लगाइए कि यहाँ तक की संख्या पूरा कट ही रहा है, तो यहाँ तक भूल जाइए आप। यहाँ पे जो बचेगा लास्ट 2 डिजिट और जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो, यानी खाली वाला जो था वो, अब यहाँ पे 2 देंगे तो 238 हो जाएगा। क्या 238 9 से कटेगा? 9 दूनी 18, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 6 को डाल के देख लीजिए, 9 से 63, ये भी नहीं कटेगा। यानी 7 जो डालेंगे यहाँ पे तो आपको पूरा संख्या कट जाएगा। आप दे के देख सकते हैं भाग, 9 से भाग दीजिए, 7 2 5 4 7 3 8, इसमें भाग दीजिए। 9 8 72, तो ऐसे ही कट गया, सिंपल सा कट गया। बच गया 5 4 0, 9 छक्के 54, ये भी कट गया पूरा। क्या बचा? 7 7 कम पड़ जाएगा, 3 उतारेंगे 0, 9 8 72,
1 8 9 दूनी 18, यानी हमें 7 डालने से उस डॉट के बॉक्स के जगह पे, इस बॉक्स के जगह पे 7 ऐसा संख्या आएगा 7 नंबर का, जो उस क्या होगा इस भाग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी इस तरीक़ा से मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7। तो 7 क्या हुआ आपका आंसर हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, ये सबको ऑप्शन पे ही आप बनाइएगा तो बेस्ट होगा। ऑप्शन पे बनाइएगा तो बहुत जल्द बन भी जाएगा, नहीं तो अगर ऑप्शन पे नहीं बना रहे हैं आप, ये मान के बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको ऑप्शन पे ही ज़्यादातर बनाना है सब क्वेश्चन को। चलिए हम आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या करें ऑप्शन हम दे देते हैं आपको। 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 6 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 19 है, नंबर दे दिया 19। 19 में कौन ऐसी संख्या को जोड़ा जाएगा जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, आप लोग भी बनाइए इसको साथ में। ऑप्शन है 3, बी में है आपका 2, सी में है आपका 1 और डी में है आपका 6। इस तरीक़ा से हमें कह रहा है कि इसमें कौन ऐसे संख्या को जोड़ा जाए जो कि क्या हो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि 3 को जोड़ रहे हैं तो 3 में 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, जो कि 3 से कभी नहीं कटेगा। 2 19 और 2 कितना होगा 21, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, बाकी संख्या नहीं कटेगी। तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया आंसर। यानी 19 में 2 को जोड़ेंगे तो ऐसी संख्या है जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 सत्ते 21 कट रहा है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्या कह रहा था क्वेश्चन, 19 में कौन ऐसी संख्या को जोड़ा जाए जाकि वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है 2 को जोड़ेंगे तो 19 2 कितना हो जाएगा 21। हाँ 21 7 से विभाजित है। इस तरीक़ा से ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन है आपका 10 से 20 तक कितनी रूट संख्याएं हैं। रूट संख्या आप लोग को परिभाषा लिखाए हैं और रूट संख्या के बारे में बताए हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन को कि 10 से 20 के बीच में रूट संख्या कितना होगा। आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग का ऑप्शन है 3, बी में है आपका 4, सी में है आपका 5 और डी में है 6। अब जाइए इसको चेक कीजिए। आपको रूट के संख्या के बारे में सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इस सब के बारे में बता दिया गया है। आप जाइए उसको देखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि 10 और 20 के बीच में रूट संख्या कितना आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर करेंगे। तो आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों के बीच में रूट संख्या कितना आएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग इसे आसानी से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। देखिए कह रहा है 33 को भाग देना है कोई संख्या से, तो आपको जो है क्या है बचना चाहिए, भागफल बचना चाहिए। कितना भागफल 55 बचनी चाहिए। कितना 55। अब चलिए हम आप थोड़ा ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है 2/5, बी में है आपका 3/5, सी में है आपका 6/5 और डी में है आपका 4/5। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को उलझा देगा। कैसे उलझाएगा ये ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 33 में भाग देना है, जबकि यहाँ भाग जो है आपको बट्टा में दिया है। नंबर कोई सिंपल नंबर नहीं दिया है जिससे आप भाग कर लेंगे। भाग मतलब हो गया कि आपको उस संख्या से भाग देना है और आपको भागफल लाना है 55। क्या कि 33 में यदि 2/5 से भाग देने पर 33 भागा 2/5 इससे भाग देना है, तो 33 भाग, जब ये भाग को गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे। क्या ये कटेगा कभी? बिल्कुल नहीं। तो ये तो आपका होगा ही नहीं। अब हम इस पे चलते थोड़ा बी पे। 33 में भाग देना है 3/5 से, तो 33 भागा 3/5, 33 गुना 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 33 11 तिया 33 11 25 55।
यानी इस तरीका से क्या देख रहे हैं हम कि हमारा जो भागफल है वो 55 आ गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर यही होगा। समझ गए? ये सब गलत है। 3/5 आपका आंसर है, जिसको भाग करने से आपका भागफल 55 आएगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इस सब का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया दोस्त, अब जाओ जल्दी से उसको देख लो और इससे आसानी से बना सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 को 9 हो गया। और उसमें कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख लेना और जितना बोला उतना से 1 घटा के 0, यानी 3 को बोला है उससे 1 घटा लेना है, उतना 0 लिख देना है। तो कहने का मतलब कितना हो गया, 100। अब कह रहा है अंतर, अंतर का मतलब क्या हो गया, घटाओ, तो घटा दीजिए 9 9 9 9 में से गया 8, 899 आपका हो गया आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 और 25 के मध्य सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। कह रहा है 15 और 25 इन दोनों के बीच मध्य अभाज्य संख्या बताना है। तो अभाज्य संख्या होता है वह संख्या जो एक और खुद से कटे। ध्यान रहे, अभाज्य संख्या के बारे में परिभाषा मैंने लिखा दिया, आप पिछले वाले वीडियो में जाइएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको परिभाषा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बेस्ट होता है एग्जाम्पल याद रखिएगा, तो आपको ये सब सवाल कहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करें, 15 के बीच और 25 के बीच, तो 15 के बीच में कौन सा आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा। इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन जो होगा वो टोटल संख्या कितना हो गया, 15 के बीच में 17 है, 19 है, 23 है, 25 से के बीच में कह रहा है 15 और 25, तो 15-25 के बीच में टोटल कितना संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वो 3 ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है। आपका आंसर हो गया कंप्लीट 3। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आप बताइए कि इनमें जो है, सॉरी योग नहीं पूछा है, यही पूछा है कि 15 और बीच योग पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे। योग पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए 15 और 25 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप इसे जोड़ लीजिए, आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। समझ रहे बात को, यहाँ तक क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 91 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। क्या कह रहा है, 91 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब आप ऑप्शन को ले लीजिए, ऑप्शन है 7, बी में है आपका ऑप्शन 3, और सी में है आपका 13, और डी है आपका 17। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 91 ऐसी संख्या है, इसको विभाजित करना है बड़ी संख्या से। किसके, बड़ी संख्या से करना है। तो 7 से भी करेंगे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो 3 नहीं कटेगा, इसको भूल जाइए। 17 से तो कटेगा ही नहीं, इसको भी भूल जाइए। बस 2 संख्या ऐसा बाकी है जिससे कट सकता है। 13 सत्ते 91 कटेगा, 7 से करेंगे 13 कटेगा। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या को पकड़ना है आपको। तो बड़ी संख्या पकड़ना है तो 7 बड़ा या 13 बड़ा, 13 बड़ा। आपका आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो ये हो गया आपका 13 आंसर। इस तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं है, बस रूल को याद रखना है आपको। आगे देखिए, कह रहा है 19 को कितनी बार जोड़े कि योगफल 114 हो जाए। देखिए क्वेश्चन कितना फंसाने वाली बात कह रहा है। 19 को कह रहा है जोड़ने के लिए कितना बार जोड़ा जाए कि वो 114 हो जाएगा। तो अब उतना खाई झोल पाना, 19 छक्के 114, तो सीधा सा 6 बार जोड़ेंगे 19 को, आंसर आपका हो जाएगा 114। देख लीजिए आप 19 को 6 बार जोड़िए, 19 को 6 बार जोड़ लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़िएगा तो आपको 114 मिल जाएगा 100%। राइट, यहाँ तक क्लियर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए,
कह रहा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा, 80 और 91 के मध्य कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है। कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 80 और 91, 80 और 91 इन दोनों के बीच में कह रहा है कि अभाज्य संख्या की जो संख्या है वो कितनी संख्या आ सकता है अभाज्य संख्या में। तो 80 के बाद क्या होता है 81, 81 एक क्या है भाज्य संख्या, ये तो होगा ही नहीं। 82 भी भाज्य संख्या है, हो छोड़ दीजिए। 83, 85 भी है भाज्य संख्या, उसके बाद 86 भी, 87 एक है जो क्या है अभाज्य संख्या है, उसके बाद 89 एक अभाज्य संख्या है, 90 भी भाज्य संख्या है, एक 91 बार तक कर रहा है हमको। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 3 भी हो सकता है। अगर कहीं 91 तक लेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए, 80 से 91 तक ही, तो 91 से बीच में रहना, तो 3 ऐसा संख्या है जो क्या है एक अभाज्य संख्या। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो गया आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। आज हम क्वेश्चन 35 तक करा दिए हैं, और यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिए। कल जो हम करेंगे 36 से लेके 54 तक की क्वेश्चन है, 54 तक का क्वेश्चन करेंगे। अगर इसमें कहीं दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, कल लेके आएंगे 36 से लेके 54 तक। ये आपका रहेगा पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले बेसिक मैंने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का बता दिया है।